हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों से कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि डीवी होता क्या है और डीवी की प्रोसेस क्या होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और क्या नहीं लिए जाते हैं। तो काफ़ी और कई तरह की कन्फ्यूजन्स हैं हर बच्चे के दिमाग में और सबके दिमाग में ही होते हैं जिनका फ़र्स्ट टाइम है ये। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। ओके, तो ये जो आपको सामने स्क्रीन पर पिक दिख रही है ये है एसएससी के नोटिफिकेशन से ली गई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी। ठीक है, तो मैं आपको ये पॉइंट्स पढ़ के बताती हूँ ताकि आप समझ पाइए कि इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा डीवी की प्रोसेस भी समझाऊंगी। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑल द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन along with the photocopies and original documents as mentioned at पैरा 15 का डी। तो मैं चलती हूँ 15 टू डी पैरा पे। ओके, देखिए पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, तो कैंडिडेट्स ये वाला आप लाइन पढ़िए। कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ्स, देखिए, एंड 1 ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी। आपको क्या करना है कि 2 पासपोर्ट साइज़ के रीसेंट कलर फोटोग्राफ्स लेके जाना होता है और 1 ओरिजिनल वैलिड फ़ोटो आईडी प्रूफ। आपको एक आईडी प्रूफ भी लेके जाना होता है, सिर्फ एक। वाइल अपियरिंग फॉर द डीवी, फ़ोटो आईडी प्रूफ कैन बी, या तो आपके पास आधार हो या तो आपके पास प्रिंट आउट हो ई आधार का, और सेकंड आप अपनी वोटर आईडी भी ले जा सकते हैं। थर्ड है पैन कार्ड भी चलेगा। फोर्थ में पासपोर्ट भी चलेगा। फिफ्थ है डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस भी चलेगा। फिर है गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज की आईडी कार्ड भी चलता है। एम्प्लॉयर आईडी, गवर्नमेंट या पीएसयू जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं। एट्थ है एनी अदर फोटो बियरिंग आईडी कार्ड इश्यूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर इनमें से कोई भी एक आईडी आप ले जाएंगे तो वो मान्य होगी। ठीक है, सब कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अपनी आप सेफ्टी के लिए 2 आईडी रख सकते हैं। बाई चांस आपसे एक मिस हो गई तो आप दूसरी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। अब देखिए मैं इसका बी पॉइंट में आपको क्लियर कर देती हूँ। डिटेल्ड ऑप्शंस फॉर वेरियस पोस्ट्स एंड डिपार्टमेंट्स विल बी टेकन फ्रॉम कैंडिडेट्स ईदर ऑनलाइन और एट द टाइम ऑफ डीवी। इसमें लिखा है जो भी आप ऑप्शन फॉर्म जो आपको मिला है जो आप भरेंगे और वो आपको वहाँ पे जब आप जाएंगे डीवी देने आपको सारी अपनी प्रेफरेंस फिल करानी पड़ती है। तो जिनका डीवी हो चुका है उनकी तो प्रेफरेंस फिल हो गई है और जिनका नहीं हुआ है तो उन्हें फिल करानी पड़ेगी। अ कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर अ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन इफ़ ही और शी हैज़ नॉट इंडिकेटेड हिज हर प्रेफरेंस फॉर इट। अगर आपने किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रेफरेंस नहीं दी है तो आप उसके लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। Let me make you very clear, okay? Options confirmed at the time of document verification will be treated as final. जो भी आप अपने ऑप्शंस देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो फाइनल लिए जाएंगे। विल नॉट बी चेंज सब्सिक्वेंटली अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। कुछ भी हो जाए वो आप चेंज नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू बी केयरफुल इन एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शंस। इसीलिए आप बहुत ही देख के और इन्फॉर्मेशन लेके डिटेल लेके ही प्रेफरेंस फॉर्म भरिएगा, ऑप्शन फॉर्म जो आपको मिला होगा। ओके, ये सी वाला पॉइंट तो पूरा BRO के उसमें है, आप इसको पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। और डी पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया है। कैंडिडेट्स विल हैव टू सबमिट कॉपीज़ ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए आपको आईडी वाला तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, अब आपको ये भी पॉइंट मैं क्लियर कर देती हूँ कि आपको जो अपनी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं उसमें क्या क्या कॉपीज़ ले जानी है। तो पहला है मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट। देखिए आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और आपको इसकी फ़ोटोकॉपीज़ यानी कि जो भी आप फ़ोटोकॉपी कराएंगे वो आपकी वहाँ पे सबमिट हो जाती हैं। हालांकि ओरिजिनल वो सिर्फ देखते हैं। तो मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी सर्टिफिकेट जैसे कि 10th की आप जानते हैं, आप उसको 10th बोलते हैं, हाई स्कूल बोलते हैं, मैट्रिकुलेशन बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, जो भी ये है आपको इसकी जो आप मार्कशीट आपको मिली होगी वो भी ले जाना होगा। और इसके साथ ही सर्टिफिकेट एक मिलता है। ठीक है, आप उसको भी आपको लेके जाना पड़ेगा, उसके लिए अलग से वो पूछते हैं, देखते हैं। ठीक है, और कई में लाइक मेरा बोर्ड CBSE है तो मेरे में क्या था कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट वो
एक में ही कंबाइंड थी, तो मुझे दो ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपके साथ ऐसा है कि आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में है, कंबाइंड है, तो आपको अलग से ले जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों को मिला ही नहीं है। और अगर आपके पास ये अलग अलग हैं तो आप इन दोनों को ले जाइए और इन दोनों की कम से कम दो दो फोटोकॉपीज़ ज़रूर रखिए, ठीक है। फिर सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। देखिए मैट्रिकुलेशन का हो गया, अब सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कि 12th का, ठीक है। मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ, जैसे 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया, वैसे ही 12th का भी होता है। तो 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग मिलता है, तो आप मार्कशीट भी ले जाइए और सर्टिफिकेट भी ले जाइएगा, ठीक है। और इसकी भी आप दो दो फोटोकॉपी करा के ले जाइएगा, तो ज़्यादा सही रहेगा। सेकंड है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। अगर आपने कुछ और किया है एजुकेशन में या किसी और चीज़ से क्वालिफाई किया, तो आप वो भी ले जा सकते हैं। ऑर्डर लेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस इंडिकेटिंग द अथॉरिटी, ठीक है। अगर आपने किसी और चीज़ से एजुकेशन ली है या अलग अथॉरिटी से, तो आपको वो भी ले जाना पड़ेगा। जिससे आप इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हुए हैं, वो डिग्री आपको लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। और ये पूरा आपको दिया हुआ है, इफ ए कैंडिडेट क्लेमिंग अ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एज पर द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए वही मैंने कहा कि अगर इस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी अगर आपने पास की है, डैट मीन्स कि आप भी उस डिग्री को आपने लिया है, तो वो भी आपको लेके जाना पड़ेगा। और बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ़ बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरीज। तो जनरल्स को तो कोई नहीं ले जाना होता है, आपको पता ही होगा। ये ओबीसी और एससी एसटी और जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड या और भी जो डिसेबिलिटीज़ हैं, तो आप उनको भी सर्टिफिकेट कास्ट का उनको ले जाना होता है। अगर आप कास्ट को क्लेम कर रहे हैं, तो अगर आप जनरल से भरना, आपने जनरल से दिया है या आपको जनरल से क्वालिफाई करना है, तो सर्टिफिकेट की कोई नीड नहीं है, ठीक है। पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ सर्टिफिकेट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट इफ़ अप्लीकेबल। तो अगर आप डिसेबल्ड हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको वो भी ले जाना पड़ेगा अगर अप्लीकेबल है। और इसी के नीचे सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, सारे सर्टिफिकेट्स भी आपको फॉर्मेट जो है इसी नोटिस में नीचे की तरफ दिए हुए हैं, तो आप नोटिस लोड करके अपने सर्टिफिकेट देख सकते हैं और उसको फिल करके बनवा सकते हैं, ठीक है। रेलेवेंट सर्टिफिकेट इफ सीकिंग एनी एज रिलैक्सेशन। अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया तो उसके लिए भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट एज पर एनेक्स ऑफ 5th बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपको एनओसी देनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होती हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। मेन तो आपका यही है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताया है आपको ज़रूर लेके जाना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कि डीवी की प्रोसेस के बारे में। सो लेट मी मेक यू क्लियर कि मेरा सेंट्रल रीजन है, तो मेरा डीवी कुछ रीजन्स का जो डीवी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो स्किल टेस्ट के साथ ही हो जाता है, यानी कि स्किल टेस्ट के दिन ही। तो हम लोगों को बाद में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट कुछ रीजन्स ऐसे हैं जैसे केकेआर और एसआर और अभी निकला एमपीआर, तो ये सब रीजन्स हैं जिनका डीवी स्किल के बाद में होता है, ओके। तो मैं आपको जो भी मेरे रीजन की प्रोसेस थी, मैं उसको आपको एक बार बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाके वो आपको ब्लॉक अलॉट कर देते हैं, फिर क्लास अलॉट कर देते हैं, आपको वहाँ पे बैठना होता है। उसके बाद में जो भी वहाँ पे लगे होते हैं टीचर्स रहते हैं, आपके जो भी आपका डीवी लेंगे, तो आपको करना क्या होता है कि पहले आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, उसके बाद वो चेक करते हैं, आपकी फ़ोटोकॉपी सबमिट करा लेते हैं। फिर बायोमेट्रिक भी वो लेते हैं। बायोमेट्रिक लेने के बाद वो आपका ऑप्शन फॉर्म पूछते हैं आपसे, आपका परसेंटेज पूछेंगे 12th का, और जो भी अगर आपने कुछ और उसमें दिया है तो वो भी, अगर आपका नाम वगैरह या कुछ मिस स्पेल हुआ है तो उसके बारे में भी एफिडेविट आप ले जा सकते हैं, ठीक है। और ये सब होते हुए फिर आपको वो ऑप्शन फॉर्म पूछेंगे। ऑप्शन फॉर्म आपको बोल के बताना होता है, वो अपने कंप्यूटर पे फिल करते हैं, फीड करते हैं जो भी ऑप्शंस आपने प्रेफर किए हैं वहाँ पे। यही कुछ ऐसा ही करते हुए फिर डॉक्यूमेंट की प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाती है, आपकी फ़ोटो ली जाती है और बायोमेट्रिक होता है। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इसमें इशू नहीं है। और बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट में। हाँ, ग्रेजुएशन के लिए कुछ बच्चों ने पूछा था, तो अगर मैं ये बता दूं कि अगर आपने फॉर्म भरते वक्त, यानी कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, तब आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री जो अभी तक की आपने ली है, अगर वो ग्रेजुएशन डाली है, तो आप मार्कशीट लेके जा सकते हैं या फिर आप प्रिंट आउट निकाल के लेके जा सकते हैं, ताकि
एटलीस्ट ये अगर आप इंटरमीडिएट डाला है तो आपको सिर्फ इंटर तक की चीज़ें ले जाने की ज़रूरत है, 12th तक की बाकी चीज़ें ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अच्छे से जाइएगा और अच्छे से डीवी कराइएगा। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जल्दी से फाइनल रिज़ल्ट का वेट करते हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स। बाय बाय।